तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में वापसी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार दे दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। फैसला 8-5 के तनासुब से सुनाया गया। अक्सरियती फैसले में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया गया। 11 जजों ने तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी जमात तस्लीम किया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीक इंसाफ का हक तस्लीम कर लिया। अदालत ने 8-5 के तनासुब से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने पढ़कर सुनाया। PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI shall, within 15 working days of this order, file its lists of candidates for the said reserved seats. 17 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी हुक्म भी जारी। PTI अरकान करार पाने वाले 39 MNAs और पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने तक आजाद करार दिए गए 41 अरकान की फहरिस्तें फैसले का हिस्सा बना दी गयी। It is declared that the lack or denial of an election symbol does not in any manner affect the constitutional and legal rights of a political party to participate in an election. It is declared that Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party. अदालत ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ की फहरिस्त के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। फ्रीकैन किसी अबहम की सूरत में अदालत से दोबारा रजू भी कर सकते हैं। In case the Commission or PTI need any clarification or order as to give effect to this para in full measure, it shall forthwith apply to the court by making an appropriate application, which shall be put before the judges constituting the majority in chambers for such orders and directions as may be deemed appropriate. अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अत्तर मिनला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सआदत भी शामिल। 13 रुकनी बेंच के 2 अरकान जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का मुकम्मल फैसला बहाल रखा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें खारिज कर दी। जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने अलग नोट में आजाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का मामला इलेक्शन कमीशन को रेफर किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस जमाल बंदूखेल ने PTI को मखसूस नशिस्तों के लिए पार्लिमानी पार्टी न मानने की हद तक फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में वापसी हुई, बल्कि सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बनने का मौका भी हाथ आ गया। लेकिन हुकूमत की जानिब से इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दायर करने के वाज़े इशारे मिल रहे हैं। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। दोनों जजेस ने इख्तलाफी नोट में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज़ाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। कहा, कौमी और सूबाई असम्बलियों का हर वो उम्मीदवार जिसने PTI से ताल्लुक का बयान हल्फी और तस्दीकी सर्टिफिकेट जमा कराया है वो PTI का ही उम्मीदवार समझा जाएगा। खवातीन और गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस नशिस्तें उसी तनासुब से PTI को दी जाएं। For the reasons to be recorded later, I dismiss the appeals, petitions, as well as CMAs, and the judgment of the Peshawar High Court is upheld. I, Justice Naeem Akhtar, concur with Honorable Justice Aminuddin Khan, and for the reasons to be recorded later on, I am also dismissing all the appeals, petitions, and CMAs, and uphold the judgment of the Peshawar High Court. The Election Commission of Pakistan is directed to decide the allocation of reserved seats for women and non-Muslims to political parties in the National Assembly and the Provincial Assembly in the light of the determinations made herein above. The reserved seats for women and non-Muslims are to be allotted to PTI accordingly. और तहरीक इंसाफ तो केस में फरीक ही नहीं थी, उससे वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं गया। वजीर कानून आजम नजीर तार अड़कर रद्द-ए-अमल। कहा, फैसले से लगता है आइन के आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह के बजाय उन्हें असर नौ तहरीर कर दिया गया। नजरसानी में जाना है या नहीं, इसका फैसला वफाकी काबीना करेगी। रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल,
मादी नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया। पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने, और ना ही पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। आइन के आर्टिकल 51 और आइन के आर्टिकल 106 के तहत इंडिपेंडेंट लोगों ने कामयाब होने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। ये सीट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जानी चाहिए। आइन के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की तशरीह होने की बजाय महसूस ये होता है कि जैसे उन्हें रीराइट कर दिया गया। मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं काबीना के इजलास के बगैर ये कहूँ कि जी हाँ इस पे नजरसानी होगी या होनी चाहिए। सियासी जमातों के लिए ज़रूरी है कि वो फैसला करें, नजरसानी में जाएं और ना जाएं। इस फैसले की वजह से बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स और सवालात हैं उन्होंने जन्म दिया है। हमें सिखाया गया है सबको कि अदालत के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम करें, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर की जो वर्डिंग है और जो उसका मतन है हम आइन पढ़ते हैं और हमें समझ आती है उसके बरक्स। हुकूमती इत्तेहाद के पास बड़ी वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है कौमी असम्बली में। हुकूमत को तो कोई चैलेंज नहीं है क्योंकि 209 या 208 अरकान की अक्सरियत जो है वो आज भी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। पंजाब असम्बली में और कौमी असम्बली में जो पार्टी पोजीशन है उसमें कोई ऐसा वाज़ेह फ़र्क नहीं आएगा।